बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आपको इस बुक पे कितनी सारी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। टीचर इन तस्वीरों को के ज़रिए आपको एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाने वाली हैं। आप सब तैयार हैं वो कहानी सुनने के लिए। चलें जी, अब हम कहानी शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी, उसका नाम था जवेरिया। जवेरिया की अम्मी ईद की सफाइयाँ कर रही थी कि जवेरिया अपनी अम्मी से पूछती हैं, अम्मी अम्मी आप क्या कर रही हैं। तो उसकी अम्मी ने नरमी से जवाब दिया, बेटा मैं जाले साफ़ कर रही हूँ। फिर जवेरिया ने फिर से कहा, अम्मी आप ये जाले क्यों साफ़ कर रही हैं। तो अम्मी ने कहा, जवेरिया बेटा हमें घर को साफ़ रखना चाहिए। अम्मी ने जवेरिया से कहा, बेटा आपको भी अगर कहीं जाला नज़र आए तो आपने इस जाले को फ़ौरन से साफ़ करना है। जवेरिया ने खुशी से कहा, ठीक है अम्मी जान। चले आए टीचर ना आपको दिखाती हैं उनके घर में किस तरह के जाले लगे हुए थे। जी तो प्यारे बच्चों, ये है वो जाला। क्या है इसका नाम? जाला। क्या है इसका नाम? जाला। तो प्यारे बच्चों, फिर जवेरिया भी अपनी अम्मी के साथ मिलकर घर की सफाई करती है। तो फिर आपको पता है जवेरिया की जो अम्मी होती है ना वो थक जाती हैं। तो फिर जवेरिया जो होती है ना वो जल्दी से भागकर किचन में जाती है और एक जग में पानी डाल के लेके आती हैं। चले टीचर अब आपको उस जग की तस्वीर दिखाती हैं। प्यारे बच्चों, ये है वो जग। क्या है इसका नाम? जग। क्या है इसका नाम? जग। जी तो प्यारे बच्चों, फिर जवेरिया अपनी अम्मी को पानी पिलाती हैं। तो आपको पता है इतने में ना दरवाजे पर दस्तक होती है। तो जवेरिया जल्दी से भाग कर जाती है और दरवाज़ा खोलती है। तो आपको पता है कौन आया होता है? जी सोचे सोचे ज़रा, उसके बाबा आए होते हैं। तो जवेरिया क्या देखती है कि जवेरिया के बाबा जो है ना, पता किस में आए होते हैं। टीचर आपको दिखाएं वो किस में आए हैं, फिर आप सोच के मुझे बताइए कि उसका नाम क्या है। जी तो प्यारे बच्चों, उसके बाबा बैठ के आए थे जीप में। क्या है इसका नाम? जीप। क्या है इसका नाम? जीप। तो प्यारे बच्चों, फिर जवेरिया के जो बाबा होते हैं वो जवेरिया और उसकी अम्मी से कहते हैं कि जल्दी से तैयार होके आ जाए, हम आज ईद की शॉपिंग करने के लिए जाएंगे। तो आपको पता है फिर वो तीनों जीप में बैठते हैं और ईद की शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तो वो ना एक दुकान पर उतरते हैं। तो आपको होता है दुकान के अंदर जाते हैं। वो इतने सारे अपने लिए जो जवेरिया होती है नए कपड़े भी खरीदती है। वो जब दुकान से बाहर आती है तो आपको पता है वहाँ ना एक छोटा सा बच्चा बैठा होता है, लेकिन उसके पाँव में ना जूता नहीं होता। तो उस जवेरिया जो होती है ना वो उस बच्चे से पूछती है कि आपने जूता क्यों नहीं पहना हुआ। तो वो कहते हैं कि मेरे पास इतनी मनी नहीं है कि मैं जूता खरीद सकूं। जी तो प्यारे बच्चों, फिर जवेरिया के जो बाबा होते हैं ना वो उन सबको एक जूतों वाली दुकान पर लेके जाते हैं और वहाँ से उस बच्चे को जूते लेके देते हैं। टीचर आपको दिखाएं उनको किस तरह का जूता लेके दिया था। जी तो प्यारे बच्चों, जवेरिया के बाबा इस तरह का उसको जूता खरीद के देते हैं। क्या है इसका नाम? जूता। क्या है इसका नाम? जूता। फिर वो जो बच्चा होता है वो खुश हो जाता है और उनको दुआएं देता है। फिर जवेरिया और उसकी अम्मी जान और उसके बाबा घर वापस आ जाते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अब टीचर ने इस कहानी में इतनी सारी अच्छी बातें बताई हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसमें कौन कौन सी अच्छी बातें बताई हैं टीचर ने, सोचें ज़रा। जी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, वेरी गुड। और हमने अपनी मामा की अम्मी जान की हेल्प भी करनी चाहिए, जब वो काम कर रही हो तो उनका हाथ भी बटाना चाहिए, वेरी गुड। जी तो प्यारे बच्चों, अब टीचर आपको एक ऐसा हरफ दिखाएंगी जो इन सब के शुरू में आता है। चले आए प्यारे बच्चों, अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। ज जाला, ज जग, ज जीप, ज जूता। आए दोबारा से इसकी पढ़ाई करते हैं। ज जाला, ज जग, ज जीप, ज जूता। प्यारे बच्चों, जैसे टीचर ने आपको इसकी पढ़ाई करना सिखाया है, अब टीचर आपको इसको लिखना सिखाएंगी। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे ज की बड़ी शक्ल। दूसरी लाइन पर हम एक खत खींचेंगे इस तरह से, यहाँ से छोटी सी लाइन लगाएंगे और फिर नीचे वाली 3 लाइनों पर इस तरह से ज की बना देंगे गुलाई। ये बन गई है हमारी ज की बड़ी शक्ल। लेकिन इसके अंदर हम सबसे पहले लगाएंगे नुक्ता। क्या बन गई है ज की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं ज की छोटी शक्ल। दरमियान वाली 2 लाइनों पर हम बनाएंगे ज की छोटी शक्ल। इस तरह से दूसरी लाइन पर एक खत खींचेंगे, यहाँ पर छोटी सी एक लाइन लगाएंगे इस तरह से और यहाँ से फिर हम इसको इस तरह से इसकी गुलाई बना देंगे, एक नुक्ता लगा देंगे यहाँ पर। ये बन गई ज की छोटी शक्ल। आए अब हम दोबारा से बनाते हैं ज की बड़ी शक्ल। नीचे वाली 3 लाइनों पर हम बनाएंगे ज की बड़ी शक्ल।
यहाँ से इस तरह से हम इसकी गोलाई बना देंगे और इसके अंदर लगा देंगे नुक्ता। ये बन गया ज की बड़ी शक्ल। अब हम बनाएंगे ज की छोटी शक्ल दरमियान वाली दो लाइनों पर इस तरह से, और इसके भी हम कितने नुक्ते लगाएंगे? एक नुक्ता लगाएंगे। ये बन गई ज की छोटी शक्ल। आए अब हम दोबारा से ज की बड़ी शक्ल बनाते हैं। सबसे पहले लाइन पर एक खत खींचेंगे दूसरी लाइन पर, फिर यहाँ से छोटी सी लाइन लगा देंगे नीचे की तरफ और यहाँ से इसकी बना देंगे हम गुलाई, और इसके अंदर कितने नुक्ते लगाएंगे? एक नुक्ता। चले अब हम बनाते हैं ज की छोटी शक्ल। दरमियान वाली दो लाइनों पर हम बनाएंगे ज की छोटी शक्ल। दूसरी लाइन पर एक खत खींचा इस तरह से, यहाँ से छोटी सी लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ और यहाँ से हम तीसरी लाइन पर इसको ला के लेटा देंगे और इसका लगा देंगे एक नुक्ता। ये बन गई ज की छोटी शक्ल। आए प्यारे बच्चों दोबारा से लिखते हैं ज की बड़ी शक्ल। कौन सी लाइंस पर लिखेंगे? नीचे वाली 3 लाइनों पर। सबसे पहले एक खत खींचा, फिर यहाँ से छोटी सी लाइन लगाएंगे नीचे की तरफ और फिर बना देंगे हम इसकी गुलाई इस तरह से। इसके अंदर हम लगाएंगे एक नुक्ता। ये बन गई ज की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं ज की छोटी शक्ल। दरमियान वाली दो लाइनों पर इस तरह से बनाएंगे हम ज की छोटी शक्ल और क्या लगाएंगे? इसके कितने नुक्ते लगाएंगे? एक नुक्ता। ये बन गई ज की छोटी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं ज की बड़ी शक्ल। दूसरी लाइन पर एक खत खींचा, यहाँ से इसको नीचे की तरफ थोड़ी सी लाइन लगाएंगे और फिर बना देंगे इसकी हम गुलाई इस तरह से, और इसके कितने नुक्ते लगाएंगे? एक नुक्ता। ये बन गई ज की बड़ी शक्ल। आए अब हम बनाते हैं ज की छोटी शक्ल। कौन सी लाइंस पर बनाएंगे? दरमियान वाली दो लाइनों पर हम बनाएंगे ज की छोटी शक्ल और इसका लगा देंगे नुक्ता। आए अब हम दोबारा से बनाते हैं ज की बड़ी शक्ल। नीचे वाली 3 लाइनों पर हमने बनानी है ज की छोटी शक्ल इस तरह से, और इसके कितने नुक्ते लगाने हैं? एक नुक्ता। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लिखते हैं ज की छोटी शक्ल। दरमियान वाली दो लाइनों पर हम लिखेंगे ज की छोटी शक्ल और इसका लगा देंगे नुक्ता। ये बन गई ज की छोटी शक्ल। जी तो प्यारे बच्चों अब टीचर ने तो आपको इतने सारे लफ्ज़ बता दिए हैं जो ज से शुरू होते हैं, जैसे जजाला, जजक, जजीब, जजूता। अब आप टीचर को बताएं कि ज से और कौन कौन से लफ्ज़ शुरू होते हैं। जी ज से बनता है जहाज, जूस, जवेरिया। जी तो प्यारे बच्चों आपने और वर्ड इसके सर्च करने हैं, फाइंड आउट करने हैं कि ज से और क्या क्या बनता है, और ऐसी मम्मा के पास बैठ कर इसकी रीडिंग भी करनी है और इसको लिखना भी है। अल्लाह हाफिज़।